ठीक है। तो हम लोग प्लानिंग का चैप्टर कर रहे थे। तो प्लानिंग में आज का क्लास होगा एलिमेंट ऑफ प्लानिंग। ठीक है। और इसको हम लोग टाइप्स ऑफ प्लानिंग भी बोलते हैं, और इसको हम लोग क्या बोलते हैं, टाइप्स। सिमिलर सबका प्लानिंग मतलब एक ही है। पहले जो किए थे हम लोग, जैसे पहले ऑब्जेक्टिव सेट करना है ना, जैसे कि पहले वाला टॉपिक क्या था हम लोग का, इससे प्लानिंग प्रोसेस। प्लानिंग प्रोसेस में क्या था हम लोग को, सबसे पहले ऑब्जेक्टिव सेट करना। अब उस ऑब्जेक्टिव को सेट करने के बाद हम लोग का क्या गोल है, मेन क्यों प्लानिंग कर रहे हैं, ठीक है, वो सेट जब हो जाएगा, अब एरिया देखना है कि उस गोल को कहाँ पे, किस एरिया में सही रहेगा कि वहाँ पे अचीव कर सके। लोकेशन देखना है, अब तुम्हारा बिजनेस कहाँ पे खोलना है। जब लोकेशन देख लिए, अब उस गोल को अटेंड करने के लिए कितने डिफरेंट वे है, उस गोल को किस किस वे से हम लोग अचीव कर सकते हैं, अल्टरनेटिव वे देखना है, देख लिए। उसके बाद उस अल्टरनेटिव वे को इवैल्यूएट करना है, इवैल्यूएट करना कौन सा बेस्ट वे है। मान लो हम लोग के पास 3 टाइप का आ गया, 3 है, 3 वे से हम लोग एक गोल को अचीव कर सकते हैं, ठीक है। अल्टरनेटिव वे देख लिए कि जो हम लोग ने गोल सेट किए थे, जो बिजनेस करने जा रहे थे, उसको 3 वे से हम लोग अचीव कर सकते हैं, अल्टरनेटिव वे। अब उसके बाद इसको इवैल्यूएट करो, सबसे बेस्ट कौन सा होगा, इवैल्यूएशन ऑफ अल्टरनेटिव प्लानिंग, ठीक है। कि इसको इवैल्यूएट करो, देखो एनालाइज करोगे सबसे बेस्ट कौन सा है। तीनों तो बेस्ट नहीं हो सकता है ना, कोई एक ही होगा। तो एनालाइज कर लिया, एनालाइज करने के बाद उसमें से उस प्लानिंग को सेलेक्ट करो। इवैल्यूएट करने के बाद उस प्लानिंग को सेलेक्ट करो। मान लो कि नंबर 2 सबसे बेस्ट है, ठीक है, नंबर 2 को सेलेक्ट कर लिया। अब सेलेक्ट करने के बाद उसको ऐसे तो नहीं रखेंगे, उसको इम्प्लीमेंट करेंगे, है ना। इम्प्लीमेंट करेंगे मतलब वो प्लानिंग के थ्रू से हम लोग जो गोल सेट किए उसको हम लोग क्या करेंगे, अचीव करेंगे, ठीक है। अब जब सेलेक्ट कर लिए, सेलेक्ट करने के बाद इम्प्लीमेंट कर लिए, इम्प्लीमेंट करने के बाद अब हम लोग को फाइनली पता चलेगा कि वो जो प्लान हम लोग ने सेलेक्ट किए थे गोल अचीव करने के लिए, वो कैसा रहा, मतलब रिव्यू, फीडबैक मिल जाएगा, बेस्ट था या वो सही नहीं था, कुछ और सही था, ठीक है। तो ये किए थे। और उसके बाद है एलिमेंट ऑफ प्लानिंग, एलिमेंट ऑफ प्लानिंग और टाइप्स ऑफ प्लानिंग, ये भी सेम ही है। सबसे पहले हम लोग को ऑब्जेक्टिव सेट करना है, ठीक है, कि मेरा ऑब्जेक्टिव क्या होगा, ठीक है, कौन सा बिजनेस हम लोग करने जा रहे हैं, उस बेसिस पे हम लोग ऑब्जेक्टिव सेट करेंगे। डिफरेंट बिजनेस का डिफरेंट ऑब्जेक्टिव रहता है। अल्टीमेट ऑब्जेक्टिव तो प्रॉफिट मेकिंग ही रहता है सारा बिजनेस का, है ना। बिजनेस बोलने से नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन जैसे एनजीओस हुआ, तो एनजीओस रहा तो वो लोग का नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है, तो प्रॉफिट ओरिएंटेड नहीं, वो सोशल ओरिएंटेड रहता है, सोशल वर्कर, ठीक है। तो यहाँ पे लिखा हुआ है ऑब्जेक्टिव इज द डिजायर एंड रिजल्ट विच एन ऑर्गेनाइजेशन वांट्स टू स्कोर विद इन द मैनेजमेंट आर डायरेक्टेड टू objective is the desire and result which an organization want to score within a particular time period. All the activities of organization and all function of management are directed toward the objective. तो ऑब्जेक्टिव मतलब क्या है, जो मैनेजमेंट सेट किया रहता है, एंड मैनेजमेंट क्या करता है, उस ऑब्जेक्टिव बेसिस पे क्या करते हैं, वर्क करते हैं, ठीक है। नंबर 2 है इसमें, और इसमें एक चीज़ दिया है कि जब ऑब्जेक्टिव सेट करेंगे तो क्या क्या पॉइंट को कंसिडर करेंगे हम, देखो। So it can be said the objective is the destination of work. In order to consider an objective as a good one, it should have some essential quality. तो ऑब्जेक्टिव का क्वालिटी क्या क्या होना चाहिए। नंबर 1, इट शुड बी क्लियर एंड स्पेसिफिक। क्लियर एंड स्पेसिफिक मतलब ऑब्जेक्टिव क्लियर होना चाहिए, कि कोई 2 वे नहीं होना चाहिए कि मेरा नहीं है, हम प्रॉफिट कमाएंगे या सोशल वेलफेयर करेंगे, ऐसा नहीं होना चाहिए। क्लियर होना चाहिए एंड स्पेसिफिक होना चाहिए, एक पर्टिकुलर होना चाहिए। नंबर 2, इट शुड बी मेजरेबल। मेजरेबल मतलब उसको हम लोग मेजर कर सकते हैं, प्रॉफिट को काउंट कर सकते हैं, इतना प्रॉफिट हुआ, उतना प्रॉफिट हुआ। अगर चलो प्रॉफिट बेसिस नहीं करना चाहता है, तुम सोशल वेलफेयर करना चाहता है, तो हम लोग टारगेट फिक्स करेंगे कि पर मंथ या पर डे में हम लोग इतना
पीपल को हम लोग हेल्प करेंगे, तो एक मेजरेबल हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद इट शुड बी अचीवेबल विद इन अ पर्टिकुलर टाइम लिमिट। तो ऐसा नहीं कि ऑब्जेक्टिव सेट कर लिया, प्रॉफिट मोटिव है या सोशल वेलफेयर है, हम लोग ने क्या किए, ऑब्जेक्टिव सेट कर लिया। अब सेट करने के बाद उस जो प्रॉफिट है या सोशल वेलफेयर जो तुम करने जा रहा है वो कब तक तुम अचीव करेगा, वो गोल कब तक अचीव करेगा, वो भी तो होना चाहिए, लिमिट है ना। उसके बाद है पॉइंट नंबर डी, इट शुड बी रिलेटेड टू सिंगल एक्टिविटी। कोई सिंगल एक्टिविटी से हो, सिंगल एक्टिविटीज बोलने का मतलब है प्रॉफिट या नॉन प्रॉफिट, या तुम प्रोडक्शन करने जा रहा है तो जिस चीज़ का प्रोडक्शन कर रहा है तो तुम उसी एक्टिविटी से रिलेटेड हो, प्रॉफिट। क्योंकि देखो ऐसा क्या होता है कि मान लो कि हम एक प्रोडक्शन एक कुछ गुड्स प्रोड्यूस कर रहे हैं, सब मान लो सोप, कोई एक सोप प्रोड्यूस कर रहे हैं, ठीक है, तो मेरा एक्टिविटीज़ क्या है, प्रोडक्शन ऑफ सोप है ना, इससे रिलेटेड है, इसके अलावा तो कुछ नहीं है, तो एक्टिविटी एक होना चाहिए। अब ये सोप हम या तो मार्केट में प्रॉफिट मोटिव के लिए बेचेंगे या तो सोशल वेलफेयर के लिए। प्रॉफिट मोटिव पे बेचने का मतलब उसको हाई रेट में बेचेंगे, सोशल वेलफेयर मतलब कम रेट में, सोशल एक्टिविटीज़ के लिए, सोशल हेल्प कर रहे हैं, साबुन नहीं, बहुत दिन साबुन यूज़ नहीं कर रहे हैं तो उसको दे रहे हैं, ठीक है। इट शुड बी एक्सेप्टेबल टू पीपल, हाँ ऐसा होना चाहिए तुम्हारा एक्टिविटीज़ जो पीपल एक्सेप्ट कर। पीपल एक्सेप्ट मतलब सोसाइटी एक्सेप्ट करना है, एक्सेप्ट तो कोई ना कोई कर ही लेगा, ऐसा कोई कुछ भी नहीं है जो पब्लिक में कोई ना कोई निकल जाता है तुम्हारा पॉइंट ऑफ व्यू को एक्सेप्ट करने वाला। लेकिन एक्सेप्ट बोलने का मतलब है यहाँ पे जनरल पब्लिक सब एक्सेप्ट करे। हम लोग बोल रहे हैं या उनकौन बोल रहे हैं यहाँ पे कि नहीं भैया हम ड्रग्स का बिजनेस करेंगे, ड्रग्स में बहुत मुनाफा होता है, तो ऐसा नहीं, हाँ ड्रग्स बहुत सारा है, एक्सेप्ट करेगा तुमको, लेकिन इन जनरल कोई एक्सेप्ट नहीं करेगा, ठीक है। उसके बाद जब ऑब्जेक्टिव सेट हो गया, क्लियर हो गया हम लोग का, तो हम लोग स्ट्रैटेजी भी आते हैं। अब स्ट्रैटेजी बोलने का मतलब अब उस चीज़ को कैसे अटेन करेंगे, एक ब्लूप्रिंट, समझना, उस चीज़ को कैसे अटेन करेंगे बोल के एक ब्लूप्रिंट बनाएंगे। जैसे ये एक घर बनाने से पहले एक ब्लूप्रिंट रेडी होता है, देखा होगा ना चार्ट में या कंप्यूटर में कि ये जो घर बनने वाला कुछ इस तरह से दिखेगा, तो ये स्ट्रैटेजी हुआ, उस ब्लूप्रिंट को स्ट्रैटेजी बोलते हैं। तो लिखा क्या हुआ, स्ट्रैटेजी रेफर्स टू अ प्लान ऑफ एक्शंस फॉर अचीविंग स्पेसिफिक बिजनेस गोल in the competitive environment. It is a comprehensive plan for accomplishing the organization goal. These comprehensive plans include 3 dimensions such as determining long-term objective, adopting a particular course of action and allocating resources necessary to achieve. तो यहाँ पे स्ट्रैटेजी जो है, स्ट्रैटेजी क्या है, प्लान टू अचीव अ प्री डिटरमाइंड गोल। जो हम लोग ने गोल सेट किया उसको अचीव करने के लिए ये एक प्लान है, स्ट्रैटेजी है, एक रूटीन है वो बोलो, ठीक है। तो यहाँ पे स्ट्रैटेजी भी 3 टाइप का होता है, या तुम लॉन्ग टर्म के लिए देख रहा है, एक लॉन्ग टर्म के लिए देखेगा लॉन्ग टर्म प्रॉफिट क्या होने वाला, शॉर्ट टर्म के लिए भी देखेगा, एंड एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज मतलब जो रिसोर्सेज तुम्हारे पास है उसको तुम कैसे यूज़ करेगा, कैसे एलोकेट करेगा। कोई भी बिजनेस करेगा तो रिसोर्सेज तो चाहिए तुम लोग को, है ना। तो उस बिजनेस को स्टार्ट करते वक्त या उस रिसोर्सेज को यूज़ करते वक्त कैसे यूज़ करोगे, कैसे एलोकेट करोगे, एलोकेशन मतलब डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रिसोर्सेज, ठीक है। थर्ड वाला पॉइंट है पॉलिसी। अब यहाँ पे पॉलिसी मतलब गवर्नमेंट पॉलिसी, रूल्स एंड रेगुलेशन मान लो, है ना, जो गवर्नमेंट इम्प्लीमेंट करते हैं। कुछ हम लोग का पॉलिसी रहता है, इंटरनल पॉलिसी रहता है कि एक्सटर्नल पॉलिसी रहता है। इंटरनल पॉलिसी मतलब रूल्स एंड रेगुलेशन ऑफ कंपनी या ऑफ अ बिजनेस, एक्सटर्नल मतलब गवर्नमेंट का, ठीक है। तो पॉलिसी आर जनरल स्टेटमेंट विच गाइड थिंकिंग energies toward a particular direction. Policies act as a guide to take decision in unexpected situations, so it can be said that the policy is a general statement which guide decision making. If there is established policy in an organization, the employee of the organization can take quick decision and effective decision. For example, if the policy of a firm that goods once sold can
cannot be taken back. If a customer want to return back the goods purchased by him, the salesman of the firm can refuse the very return without any hesitation. मतलब पॉलिसीज जब फॉर्मुलेट होगा या कोई भी कंपनी में होगा तो क्लियर एंड कट होगा कि करना कैसे है, कोई कन्फ्यूज़न नहीं होगा. मान लो कि एक फॉर एग्जांपल मान लो तुम देखा भी होगा कि वन सोल्ड कैनॉट बी रिटर्न, है ना. तो यहाँ पे अब मान लो कि इस सिचुएशन में क्या होगा कि वहाँ पे पता है कि शॉपकीपर में गुड्स आर नॉट रिटर्नेबल वन सोल्ड, तो एक बार बेचने के बाद गुड्स रिटर्न नहीं होगा. तो यहाँ पे पॉलिसी से एम्प्लॉय लोग, है ना, क्या है, नॉन है. तो अगर कोई कस्टमर अगर लेके आता है कि ये सामान है हमको रिटर्न करना है, तो यहाँ पे एम्प्लॉय क्या होगा, कंफ्यूज नहीं होगा. क्यों? क्योंकि उसको गाइडलाइंस पता है कंपनी के बारे में, बिजनेस के बारे में कि यहाँ पे ये रिटर्न नहीं होना. तो पॉलिसीज क्या करता है, हेल्प करता है एम्प्लॉय लोग को क्विक डिसीजन लेने के लिए. ठीक है. जिस कंपनी में पॉलिसी नहीं होता है तो वहाँ पे कंफ्यूजन क्रिएट, क्या करे, रिटर्न करे कि ना करे, चलो बॉस को पूछ लेते. ऐसा होता है. अगर पॉलिसी होता वहाँ पे लिखा रहता है रिटर्नेबल है तो कोई बात नहीं, ओके मैम दूसरा ले लीजिए, जो पसंद आए ले लीजिए. अब मॉल में ऐसा क्या है, मॉल में तो तुम अभी मॉल में जाके ट्राई करके लेके चला गया घर में, तब भी लग रहा है नहीं, कोई बोल दिया, गर्लफ्रेंड बोल दिया कि नहीं तुम पे ठीक नहीं लग रहा है, तब क्या करेगा, ठीक है दो वापस कर दो, रिटर्नेबल है, रिटर्न कर सकता है. ऑनलाइन मंगा लिया, पेमेंट हो गया, गुड्स रिसीव कर पहन लिया, साइज़ ठीक नहीं लग रहा है या पहनने के बाद नहीं, बेकार में ख़रीद लिया, तो ऐसा होगा तो रिटर्न कर लो. क्यों? क्योंकि यहाँ पे कस्टमर को भी पता है एंड सेलर को भी पता है कि ये गुड्स आर रिटर्नेबल. जैसे कि पैनिट्री गुड्स मतलब जो राशन उशन हुआ, ठीक है, तो ये गुड्स क्या है, नॉन रिटर्नेबल है. नॉन रिटर्नेबल लेकिन रिफंडेबल है. इसका मतलब मान लो यहाँ पे बहुत स्कैम होता है इस गुड्स पे. जैसे कि अमेज़ॉन है, ठीक है, अमेज़ॉन हुआ, कोई भी है हुआ, अमेज़ॉन में मैक्सिमम फ्रॉड कैसा होता है कि पैनिट्री गुड्स मंगाता है. पैनिट्री मतलब वो क्या बोलते हैं, जो राशन में वो जो तेल उल मंगाना ये सब कुछ, ठीक है. तो इसमें क्या होता है कि मान लो कि तुम ऑर्डर किया 2000 का सामान ऑर्डर किया, अब तुम क्या किया, सब कुछ मिक्स करके तुमको दे के चला गया वो. अब तुमने चालाकी से क्या करते, एक तेल का ऑयल का पाउच लिया एंड उसको फाड़ के तुम क्या किए, उसमें सब में मिक्स कर दिया तुम जानबूझ के. उसके बाद फ़ोटो क्लिक करके कस्टमर केयर को भेज दिया कि देखिए आपका सामान ऐसा ऐसा आया है, पूरा ऑयल फट के पूरा दूसरे सामान को बर्बाद कर. तो कस्टमर केयर तुमको फ़ोटो मांगेगा, फ़ोटो भेज देगा. फ़ोटो भेजने के बाद वो ये पूछेगा कि आपको रिफ़ंड चाहिए कि सामान चाहिए. अब ये सामान आप ही रख लो, अब पैसे तुमको रिफ़ंड कर देगा 2000. एंड ये होता है, हो रहा है, तुम कर सकता है, ऐसे तो पूरा कर रहा है, हो रहा है, हाँ कर रहा है नहीं, कर ही रहा है. सब लोग नहीं करता है, जिसको धोखाधड़ी करने का आदत है वो कर. ठीक है. तो आते हैं नेक्स्ट पॉलिसी, ये हुआ. सो प्रोसीजर refers to the routine step which are required to follow for performing an activity. It should describe the sequence of step of doing a task. तो प्रोसीजर मतलब क्या है, काम करने का तरीका, कैसे प्रोसीड करना है एक एक्टिविटीज़ को. एक एम्प्लॉय को वर्क दिया गया है, सिर्फ वर्क देने से नहीं होगा, रेस्पॉन्सिबिलिटीज़ देने से नहीं होगा, उसको हाउ टू डू वर्क ये भी बताना, ये भी क्लियर कट होना चाहिए कि उसको कैसे किया जाए. समझ. जैसे कि फॉर एग्जाम्पल प्रिलिमिनरी इंटरव्यू, रिसीविंग एप्लीकेशन. जैसे कि एक एम्प्लॉय को, एक न्यू एम्प्लॉय को कंपनी में लाना है, मतलब रिक्रूट कर रहा है, कंपनी एम्प्लॉय को बुला रहा है, जॉब दे रहा है. तो एक एम्प्लॉय को अगर एक कंपनी में बुलाना है तो कैसे बुलाएगा. सबसे पहले कंपनी बोलेगा तुम अपना CV हम लोग को फॉरवर्ड करो, या तो तुम क्या करो कि CV लेके मेरा कंपनी में आ जाओ. वहाँ पे HR तुम्हारा इंटरव्यू लेगा. इंटरव्यू में अगर तुम क्रैक कर गया तो तुमको ट्रेनिंग में बिठाएगा. ट्रेनिंग 1 मंथ तक होगा एंड आफ्टर 1 मंथ तुमको
क्या किया जाएगा, फील्ड पे काम दिया जाएगा। तो यहाँ पे क्या है, प्रोसीजर क्लियर है। कोई भी एम्प्लॉय ऐसा नहीं कि डायरेक्ट जाके वो काम करने लग जाए। एक प्रोसेस होता है, सिलेक्शन प्रोसेस, ट्रेनिंग प्रोसेस एंड देन फील्ड में आते काम करना। तो हर एक एम्प्लॉय का भी वैसे होता है प्रोसीजर काम करने का। एग्जाम्पल था, प्रोसीजर मतलब क्या होता है कि कैसे करना, हाउ टू डू वर्क, हाउ टू प्रोसीड। ठीक है। एंड 5 मेथड। मेथड मतलब क्या होता है, प्रोसीजर और मेथड में अलग है। प्रोसीजर मतलब कैसे करना, मेथड मतलब कौन सा मेथड से करना है इसको। प्रोसीजर स्टेप बाय स्टेप हुआ। प्रोसीजर में क्या था, प्रोसीड करना मतलब कैसे करना, मतलब फर्स्ट स्टेप ये, सेकंड स्टेप ये, थर्ड स्टेप ये, फोर्थ। तो प्रोसीजर में तुमको स्टेप बताया जाएगा, मेथड में तुमको क्या कैसे करना है ये बताया जाएगा। सुनो मेथड्स, जैसे ये होता है कि तुम लोग 11 में पढ़ा होगा, 11 में डेप्रिसिएशन मेथड, स्ट्रेट लाइन मेथड होता था। डेप्रिसिएशन का मेथड स्ट्रेट लाइन मेथड, रिटर्न डाउन वैल्यू मेथड। तो एक मशीनरी को किस मेथड से डेप्रिशिएट करे तो वहाँ पे बताया जाए, या तुम अगर काम कर रहा है उस काम को किस मेथड से करना है। ठीक है, मेथड मतलब कैसा करना है, कौन सा मेथड से काम करना है। सो मेथड्स refers to a specific way of doing a particular task. For example, there are various method of charging depreciation. So वैसे एग्जाम्पल दिया। तो यहाँ पे क्या बोला है कि एक मशीनरी को किस मेथड से डेप्रिसिएशन चार्ज करना है, वहाँ पे क्लियर कट बता दिया है। ठीक है। रूल्स, रूल्स मतलब गाइडलाइंस ऑफ द कंपनी, है ना। रूल्स आर इम्प्लीमेंटेड इन ऑर्डर टू मेंटेन डिसिप्लिन इन द कंपनी, है ना। तो अगर रूल्स अगर फॉलो करेगा तभी ना डिसिप्लिन हो। अगर रूल्स नहीं होगा जिस कंपनी में तो सब अपना मन मर्जी करेगा। कंपनी का रूल है कि सुबह ऑफिस या फैक्ट्री अटेंड करना है 8 AM में। जैसे स्कूल का होता है, स्कूल का रूल क्या है, जब चाहे तब बैग लेके स्कूल चला जाए, नहीं, अपने हिसाब से, अपने हिसाब से स्कूल जो बोलेगा, स्कूल का जो रूल्स बता रहा है वो, तुमको स्कूल जाना है इतना बजे, असेंबली टाइम इतना बजे, ठीक है। एंड असेंबली के बाद क्लास में तुम लोग को किस बेसिस पे जाना है, वहाँ पे भी रूल है। जब बेल रिंग होगा लास्ट मतलब छुट्टी का टाइम, उस वक्त भी कैसे निकालना है वो भी स्कूल ही में बोले। स्कूल के अंदर में तुम लोग टीचर पढ़ा रहा है, नहीं, क्यों, ये रूल है, रूल तुमको मना कर रहा है करने के लिए। अगर रूल नहीं होता है तो होता, सर पढ़ा रहा है, सर थोड़ा मिल जाता तो मज़ा आ जाता, ध्यान नहीं लग रहा है पढ़ने में, है ना। कॉलेज में तो क्लासरूम में तो नहीं होता ना, बाहर में होता है, क्लासरूम में नहीं होता है। ऑन कौन सोच लो कि पढ़ा रहा है, ऑन कौन बोल रहा है, तो ये एक टू बोले हो जाए तो, है ना। टाका फोन पे कर देव, है ना, टाकार चिंता नहीं, ऐसे बोलता है ना। हाँ, तो टाकार चिंता नहीं, कत नागबे बोलें ना, एक दिला देते तो भालो होगा। हाँ, तो एक रूल ही है, एक रूल ही है जो एक स्टूडेंट को टीचर से कैसे बिहेव करना वो सिखाता है। ठीक है, जैसे कि यहाँ पे रूल है मेरा। एंड बजट, तो बजट सबसे इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है, क्योंकि बजट के बेसिस पे हम लोग प्लानिंग करते हैं, ट्रेनिंग का प्रोसेस रखते, अपना प्रोसीजर रखते हैं, मेथड रखते हैं। और बजट कम है एंड हम लोग गोल या ऑब्जेक्टिव बहुत बड़ा वाला सोच के रखे तो नहीं होगा। समझ में आ रहा है। फॉर एग्जाम्पल, अगर हम बोले कि हमको कंपनी खोलना है एंड मेरे पास है 5 लाख, हम कंपनी खोलेंगे, प्लानिंग कर लिए, एक बड़ा सा कंपनी खोलेंगे आज़ादगढ़ में, और एम्प्लॉय लोग रखेंगे 500 से 1000 तक एम्प्लॉय रखेंगे। तो ये सब कुछ प्लानिंग यूजलेस है। क्यों? क्योंकि तुम्हारे पास तो बजट ही तो नहीं है। तो औकात के हिसाब से चादर बोलते ना, औकात अपने क्या बोलते हैं उसे बांग्ला में, चादर को बोलते हैं ना, कि अपने साइज़ के हिसाब से चादर को, बस सुना है वैसा। औकात से हिसाब से अपना प्लानिंग करो, ठीक है। अगर औकात में नहीं है तो मत सोचो उसको,
जो है उसी के बेसिस पे कर। सोचना कोई बुरी बात नहीं है। उनका दिमाग में बहुत सारा क्वेश्चन आ रहा होगा, अभी बोल नहीं पा रहा है। हाँ, सोचना बुरी बात नहीं है कि तुम ये करोगे वो करोगे, सोचना तक ही ठीक है वो। लेकिन अगर तुम सोचा है कि उस सोच को हम हकीकत बनाएंगे तो हकीकत होने के लिए तुम्हारे पास औकात होना चाहिए। ठीक है, तो बजट यही था। एसी हाँ, जैसे तुम लोग एसी डिमांड कर रहा है रूम पे, तो एसी के लिए सोचना तो हम भी सोचते हैं एसी लगा दे 4-5 तो अंदर में। हाँ, लेकिन औकात है जो रोक लेता है। ठीक है, तो ये 7 पॉइंट्स है, यहीं तक स्टॉप करते हैं इसको। ठीक है, अब दूसरा यहाँ पे आते हैं इस प्लानिंग का लास्ट टॉपिक है इस प्लानिंग का, एक शॉर्ट टर्म प्लानिंग। एक शॉर्ट टर्म प्लानिंग होता है, एक लॉन्ग टर्म होता है। शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म मतलब छोटा टाइम लॉन्ग टाइम के लिए, शॉर्ट टर्म लॉन्ग टाइम मतलब लॉन्ग पीरियड के लिए। हाँ, तो कैसे डिसाइड करते हैं कि ये लॉन्ग पीरियड है एंड ये शॉर्ट पीरियड है? हाँ, ये हम लोग शॉर्ट पीरियड को हम लोग बोलते हैं विद इन 1 ईयर। अगर कोई भी बिजनेस कर रहा है तो विद इन 1 ईयर में, तो उसे शॉर्ट पीरियड, एंड और बहुत सारा में विद इन 6 मंथ को भी बोलते हैं। ठीक है, विद इन 1 ईयर एंड मोर देन 1 ईयर को हम लोग बोलते हैं लॉन्ग पीरियड। ठीक है, तो ये तो हुआ लॉन्ग, शॉर्ट एंड लॉन्ग का। लेकिन बहुत सारा बिजनेस का क्या होता है, शॉर्ट रन भी होता है, लॉन्ग रन भी रहता है। शॉर्ट रन प्लानिंग कुछ और होता है, लॉन्ग रन प्लानिंग कुछ और रहता है। एक ही कंपनी का 2 प्लानिंग, शॉर्ट रन एंड लॉन्ग रन, कैसे हो सकता है? एक कंपनी का 2 प्लानिंग, शॉर्ट रन प्लानिंग भी है एंड लॉन्ग रन प्लानिंग भी। कैसे? फॉर एग्जाम्पल, एक चीज एक का प्लान है और एक दूसरा नहीं, प्लान एक ही है, मेन ऑब्जेक्टिव एक ही है, दोनों का मेन ऑब्जेक्टिव गोल एक है, लेकिन प्लान 2-2 है। प्लान 2-2 है, शॉर्ट टर्म एंड लॉन्ग टर्म, इन ऑर्डर टू अचीव वन गोल। जो वाला अच्छा है वो वाला लेगा नहीं, जो वाला अच्छा है वो नहीं। ऐसा नहीं होता है कि शॉर्ट रन तुम 1 साल तक देख लिया एंड देन फिर मोर देन 1 ही कर रहा है, एक साल तक बिजनेस कर दे, तुम उसको शॉर्ट में डाल दिया एंड फिर 1 साल से ज़्यादा किया उसको लॉन्ग में डाल दिया। नहीं, लॉन्ग बोला तो तुम शॉर्ट भी तो कंसिडर करेगा। इसका मतलब उबेर ओला का नाम तो सुना ही होगा। हाँ, वो लोग ने शॉर्ट टर्म पहले प्लान किया, लेकिन वो शॉर्ट टर्म लॉन्ग टर्म के लिए किया ना। फिर शॉर्ट टर्म पहले शॉर्ट टर्म में वो लोग ने ऐसा इन्वेस्टमेंट किया, शॉर्ट टर्म के लिए 6 मंथ 3 मंथ तक वो लोग ने क्या किया, फ्री में राइट दिया, फ्री राइट दिया ना। शॉर्ट टर्म का था, लेकिन ये लॉन्ग टर्म तक देने का नहीं था। अल्टीमेट गोल वो लोग का कस्टमर कैप्चर करना था मार्केट में। तो जब ये फ्री पीरियड खत्म हो गया, अब उसके बाद लॉन्ग टर्म गोल क्या हो गया, सिर्फ प्रॉफिट बनाना। यहाँ पे फर्स्ट टर्म था, क्या था, कस्टमर को लेना। फर्स्ट में 3 to 6 मंथ में कस्टमर बहुत लिया। अब उसके बाद क्या हो गया कि ओला चार्ज करने लगा अपना। अब देखो कस्टमर कैप्चर कर लिया ना। हाँ, वही तो बोले, लेकिन लॉन्ग टर्म में काम आया ना, शॉर्ट टर्म के कारण से लॉन्ग टर्म में काम आया। यहाँ पे इन्वेस्टमेंट किया वो लोग, रिटर्न के बारे में नहीं सोचे। यहाँ पे तो रिटर्न था भी नहीं, कंप्लीट टोटली लॉस। मतलब पूरा लॉस नहीं, वो लोग के लिए एक इन्वेस्टमेंट था कि पहले हम लोग 3 to 6 मंथ, सोचो ऐसा आबादी का देश में फ्री राइड देना है ना, लेकिन हम कभी भी नहीं लिए। 3 to 6 मंथ दिया एंड देन उसके बाद वो लोग फिर चार्ज करना। न्यू यूजर के लिए फर्स्ट राइड, सेकेंड राइड, थर्ड राइड तक फ्री दिया, थर्ड राइड तक फ्री दिया। ठीक है, हमको पता था लेकिन हम यूज़ नहीं किए। ठीक है, तो यही होता है कि एक शॉर्ट रन एक लॉन्ग रन। तो डिफरेंस क्या है, शॉर्ट रेंज प्लानिंग इज मेड फॉर अ पीरियड ऑफ 1 year और लेस देन 1 year and long period is more than 1 year. It is less risky, it is more risky, it is formulated on the basis of nature, on the daily basis business. इसकी मतलब कौन सा मोड इसकी है, लॉन्ग टर्म? लॉन्ग
ठीक है, शॉर्ट टर्म लेस रिस्क है, क्योंकि शॉर्ट पीरियड के लिए करने जा रहे हैं। अगर तुमको लग रहा है कि कोई बिजनेस तुम अभी कर रहे हैं शॉर्ट पीरियड के लिए, हो ही नहीं सकता ना। उसको उबेर वाला ओला वाला को इतना गारंटी था कि इंडिया में अगर फ्री वाला कुछ भी सामान फेंकेगा तो कोई पब्लिक छोड़ेगा नहीं। फिर भी वो तो ऐसा कोई गारंटी नहीं थी, तो लॉन्ग टर्म में अच्छा कस्टमर मिलेगा। अच्छा पूरा कैप्चर नहीं करा, लेकिन कस्टमर तो रखा ना, समझा ना। अभी थोड़ा रिक्सी क्योंकि रिक्सी थोड़ा हाई इसलिए हो जाएगा लॉन्ग टर्म जाने में के लिए, क्योंकि मार्केट में अगर क्या पता है कि वैसा वाला और कोई आ जाए, ये जो ऑफर दिया वैसा वाला कोई और आए और फिर हम कंपटीशन और बढ़ जाए। लॉन्ग टर्म के लिए रिक्सी है, हाँ, टेस्ट एंड प्रेफरेंस चेंज हो सकता है। तो 3 to 6 मंथ वो लोग ने अच्छा खासा इन्वेस्टमेंट किया, क्योंकि फोकस ये जियो वाला देख लो ना, अंबानी भी तो वही किया, आओ ले जाओ, टॉक टाइम फ्री, सब फ्री, नेट फ्री, 6 महीना 8 महीना तक फ्री दिया। उसके बाद फिर से वो लोग क्या करने लगे, चार्ज करने लगे। अभी देखो कोई फ़र्क है, वो भी सेम चार्ज कर रहा है, एयरटेल होटल भी सेम चार्ज। तो अभी कस्टमर ले लिया, एंड कस्टमर जब ले लिया उसके बाद अपना औकात दिखाने लगे। वो जियो फाइबर में क्या हुआ, तो उसको तो बहुत कुछ फ्री का ये मिला था स्कैम का, जियो आपका क्या फाइबर या ऐसा कुछ मिला था ना, पता नहीं। तो नेट का बारे में तो यहाँ पे, और ये जो शॉर्ट टर्म होता है, शॉर्ट टर्म ये हम एग्जांपल दिए थे उबर ओला का, तो हर एक जगह उबर ओला नहीं डालना है। तो शॉर्ट टर्म बिजनेस जो करते हैं वो डेली बिजनेस देख के करते हैं कि हाँ 6 मंथ तक, 6 महीना तक ये बिजनेस करेंगे, एंड देन फिर हम लोग दूसरा बिजनेस पे मूव कर देंगे। क्यों? क्योंकि सीजनल बिजनेस है। जैसे मान लो गारमेंट वाला बिजनेस, आज हम लोग समर के सीज़न है, समर के सीज़न में हम लोग क्या पहनेंगे, क्या सेल करेंगे? जो कॉटन का कपड़ा होगा, है ना, जो कंफर्टेबल होगा, जो गर्मी ना दे, वही से कपड़ा सेल करेंगे। लेकिन आफ्टर 6 मंथ फिर हम लोग वो क्या करेंगे, छोड़ के जब विंटर आएगा, विंटर में हम लोग वार्म क्लॉथ बेचेंगे, जैकेट वैकेट हुआ, ठीक है। तो ये डेली बिजनेस से शिफ्ट होते रहता है। कोई हो सकता है कि वो बिजनेस ही चेंज कर दे, ठीक है। ये क्या है, ये जो बिजनेस है इसमें ना प्लानिंग ना बार बार करना पड़ता है, फ्रीक्वेंटली करते रहना पड़ता है। दो बिजनेस में प्लानिंग इज अ कंटिन्यूस प्रोसेस, ये भी पढ़ा होगा। लॉन्ग टर्म में करना पड़ता है लेकिन गैप लेके। इसमें तो हम लोग क्या कर रहे हैं, 6 महीना बाद, 3 मंथ बाद हम लोग बिजनेस ही चेंज करते हैं, मतलब नया प्लानिंग, नया ऑब्जेक्टिव, नए स्ट्रैटेजीज, नया अल्टरनेटिव ऑफ अचीविंग दैट गोल, फिर इवैल्यूएशन करना, मतलब यहाँ पे रिकरिंग बार बार करते रहना पड़ता है। जबकि यहाँ पे लॉन्ग टर्म में हम लोग एक गोल सेट कर लिया, कैसे करना है वो सेट कर लिया, तो आफ्टर 1 या 2 ईयर बाद तक वही कंटिन्यू करेंगे, एंड देन हम लोग बाद में जाके चेंज करेंगे। यह प्लान, हम लोग का तो गोल तो यहाँ पे चेंज होता ही नहीं, यहाँ पे तो चेंज होते रहता है। क्या जो प्रॉफिट हम लोग अर्न करने जा रहे हैं वो क्या एक्टिविटी करके हम लोग प्रॉफिट अर्न करेंगे, आफ्टर 6 मंथ फिर चेंज हो जाएगा। लेकिन यहाँ पे जो लॉन्ग टर्म वाला काम है, क्या वो चेंज होने वाला है? नहीं, हम लोग ये एक्टिविटी कर रहे थे, यही करेंगे, और इनकेस अगर कुछ हो गया, बंद हो गया, तो वो दूसरा बात है, ठीक है। तो इस चैप्टर में इतना ही था। फीचर्स ऑफ प्लानिंग था, फीचर्स ऑफ प्लानिंग कर दिए कि गोल ओरिएंटेड प्रोसेस था, प्राइमरी फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट था, ठीक है। पॉज करो।